गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं करंट आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये आलोक कुमार। ठीक, आलोक कुमार मनोज कुमार की जगह लेंगे। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की। विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल्ला हमीद कुरैशी। और असम, मिजोरम, ये दो पड़ोसी राज्य हैं त्रिपुरा के, और एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। ठीक, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीटें हैं। त्रिपुरा के हवाई अड्डे का नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें देखे तो रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। डुबर लेक झील ये भी त्रिपुरा में है। ठीक है, बेरीज पर्ण वानर ये राजकीय पशु है। माफ कीजिए, फैरीज पर्ण वानर ये त्रिपुरा की राजकीय पशु है। और राजकीय पेड़ अगार है। राजकीय पक्षी फेरी ब्लूबर्ड फेरी ब्लूबर्ड ये राजकीय पक्षी है त्रिपुरा की। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो ये त्रिपुरा है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है कुल। और भारत को दो बराबर अलग अलग कर देती है, यानी दो भागों में बांट देती है। कहने का मतलब भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के बने हैं। ठीक है, नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। ठीक, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम। इजरायली शेकेल इजराइल की करेंसी है। नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। इसहाक हरजोग ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। जॉर्डन नदी इजराइल की सबसे लंबी नदी है। माउंट हेरमॉन ये इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सर्वाधिक यहूदी धर्म वाला देश या सर्वाधिक यहूदी जनसंख्या वाला देश इजराइल है। कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना शुरू किया? तो ये यूनटैब योजना लद्दाख ने। ठीक, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देखें तो इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। और इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया जाएगा। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुआ था। लेह और कारगिल राजधानी है। राज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। लद्दाख की प्रमुख झील है पेंगोंग झील। लद्दाख में हवाई अड्डा देखे तो कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट। कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट ये लद्दाख में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को किसके साथ शामिल किया गया है? तो ये लद्दाख के साथ किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इन इफेक्ट आदि मुद्दों और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। यू आर ब्यूटीफुल या हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ये इसका थीम था। इस रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई गई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी इस बार का थीम था।
8 मई को ही ये विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल इस बार का थीम था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है साइन फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। ठीक। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार का थीम था। और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया जाता है। तो 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इस बार का थीम था। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये चीन ने। ठीक। उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, इसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, और दूसरा कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह फेंग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों में किया जाएगा। और इस सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया है। टॉप 5 स्पेस एजेंसी देखें तो अमेरिका की, माफ़ कीजिए, सबसे पहले ये वियंतियन नेशनल स्पेस सेंटर, ये वियतनाम की स्पेस एजेंसी का नाम है, और VNSC इसको शॉर्ट में कहते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, रूस की रोसकॉस्मोस और जापान की जाक्सा है। ठीक। और हमने चाइना का CNS। संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस सर्बिया में। ठीक। संजीव कोहली वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। सर्बियाई दिनार करेंसी है सर्बिया की। और एना बर्नाविक प्रधानमंत्री हैं सर्बिया के। अलेक्जेंडर बुसिक राष्ट्रपति हैं सर्बिया के। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। यह दिवस अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, किसको? अलेक्जेंडर पुश्किन को। ठीक है, आधुनिक रूसी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर पुश्किन को। रूसी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अरबी भाषा दिवस ये 18 दिसंबर को, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को, रूसी भाषा दिवस 6 जून को और स्पेनिश भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को। ये ही संयुक्त राष्ट्र के 6 कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल से हैं। त्रिगवेली नॉर्वे से थे और एंटोनियो गुतेरेस ये पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है और UN के सदस्य देश भारत 1945 से ही बना है। ठीक है, और वर्तमान में कुल 193 देश हैं सदस्य देश, और 193वां देश दक्षिण सूडान है UN का सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। हाल ही में किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने की घटना घटी है? तो ईरान में। ठीक है, हाल ही में ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत में भयंकर आग लग गई। इस युद्धपोत का नाम खार्ग है। इस युद्धपोत में आग लगने के बाद ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी तेहरान। ईरान की करेंसी है तोमान, रियाल और किरान, ये 3 है। ठीक है, तोमान, रियाल और किरान ये सारे के सारे
ईरान के करेंसी हैं। ठीक, हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं और चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। ठीक, करोड़ नदी ये ईरान की सबसे लंबी नदी है। उर्मिया झील ये ईरान की सबसे बड़ी झील है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष टीम शीर्ष पर रही? तो ये बेल्जियम की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष विश्व रैंकिंग 2021 में टॉप 3 देश देखें तो बेल्जियम पहले में, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, नीदरलैंड तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में भारत की पुरुष टीम है चौथे स्थान पर। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला विश्व रैंकिंग 2021 में टॉप 3 में नीदरलैंड पहला, अर्जेंटीना दूसरा और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। विश्व में जितने भी हॉकी खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुआ था लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं और थियरी वेल CEO हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विनोद कापरी ने। ठीक, टॉप 5 किताब देखें। नो द एंटी नेशनल्स ये पुस्तक है RSN सिंह की। गिल्ली डंडा टू गोल्फ ये राम वर्मा की किताब है। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया ये पुस्तक है किंगसुक नाग की। और 5 मार्च बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये पुस्तक राम माधव की है। ये 5 मार्च यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, ये नहीं है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, तो ये पुस्तक राम माधव की है। और एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये पुस्तक अनिंदा दत्ता की है। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो ये भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेशन टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य देखने तो स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते को शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। इनका क्या नाम था? तो सर अनिरुद्ध जगन्नाथ था। ठीक, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, और यह सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है, इनका निधन हो गया। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। वे मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक शॉर्ट खबर दूं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हाल ही में जारी किया गया। ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है भारत में 17 गोल को लेकर ये रैंकिंग जारी की, जिसमें उत्तराखंड टॉप 3 में आया है। ठीक है, पहले में आपका केरल है, दूसरे में आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे में उत्तराखंड है। उत्तराखंड के साथ फिर अन्य राज्य भी हैं। ठीक, लेकिन अभी इसके बारे में मैं रैंकिंग के आधार पर कोई अच्छा सा वीडियो कहीं पे मिलेगा तो उसका कंटेंट वहाँ से लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।